अप्लाई करके आ रहा हूँ। अप्लाई होना स्टार्ट होगा, मतलब अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अप्लाई होना स्टार्ट हो गए फॉर्म। गुड इवनिंग सभी को। तो कल क्या क्या बताया था मैंने? माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीन चीजें बताई थी मैंने कल। माध्य, माध्यिका और बहुलक, परिसर बताया था। चलिए माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग? माध्य कैसे निकालते हैं? अच्छा जी। चलिए कैसा गया एग्जाम बेटा? कल बहुत बढ़िया। कितना नंबर आया? पुलिस का वैकेंसी भी आ गया है और फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी भरना है आप लोग कल जनरली अप्लाई कल से स्टार्ट हो जाएगा। 4000 वैकेंसी है, ओनली कांस्टेबल की वैकेंसी है। उसको कांस्टेबल ही 4-5 प्रकार के कांस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय तो एक ही प्रकार का भरा जाएगा, सिर्फ तो एक होगा रेडियो कांस्टेबल और एक होगा जीडी, ठीक है ना। तो जीडी के अंतर्गत 3-4 प्रकार के आते हैं। ओके, एक एसएफ आता है, एक जनरल वाला पुलिस वाला आता है, एक इससे ऊपर होता है रेडियो पुलिस, फिर इसके बाद एक और होता है, इसके थ्रू आप आईपी वगैरह में जा सकते हैं अगर अच्छा नंबर आता है तो, ठीक है ना। ओके, तो जैसा नंबर रहेगा वैसा आपको मिल जाएगा। सर जो हमने कल बनाए थे वही आए थे एक क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बहुत अभी तो जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे वो बहुत ज्यादा फंसेगी, वो ज्यादा आती है आपको निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, ठीक है। चलिए ये एनटीपीसी में बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, ये एनटीपीसी में हो जाता है। तो माध्य कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? माध्य बताइए। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, क्योंकि माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज। माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज निकालना है तो वही तो माध्य है। चलिए माध्य का कैसे निकालते हैं? माध्य का पहले आरोही क्रम में जमा लो। पहले आरोही अवरोही क्रम उसको जमाते हैं, फिर क्या करते हैं? उसके बाद एक अंक पीछे से एक अंक पीछे से और एक आगे से लेके जो बीच में फंस जाता है वही क्या हो जाती है? माध्यिका हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी, तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, लिखिए क्वेश्चन है 3 6 7 11 x और ये 15 19 20 25 और ये 28 का माध्यिका निकालिए। माध्यिका क्या हो जाएगा आपको बताना है। मीडियन निकालिए, इसकी मीडियन क्या होगी? फिर जल्दी बताइए इसकी मीडियन। करवा दो आरोही क्रम में जमी। चलिए बताइए क्या होगा इसकी मीडियन? x प्लस 1 हो जाएगी, 13 होगी। 13 ही नहीं है। चलिए बताइए क्या होगा? 15। चलिए
अगर इसकी मीडियन पूछा है, माध्यिका पूछी, तो कैसे निकालेंगे हम? एक इधर से छोड़ेंगे, 7.5 एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से, ठीक है ना। चलिए अब मैं 2 इधर से छोड़ देता हूं और 2 इधर से, तो इसकी मीडियन हो जाएगी x प्लस 15 बटा 2। 7.5। x का मान पता नहीं बेटा, इसकी मीडियन यही होगी। अच्छा ये तो यही पे कर देंगे। यही, अब x का मान आप क्या रख देंगे अपने, कुछ थोड़ी नहीं रख देंगे, x का मान तो आपको पता ही नहीं ना, तो इसकी माध्यिका क्या होगी? x प्लस 15 बटे 2, क्या हो जाएगी? x प्लस 15 बटे 2, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ये आगे बढ़ गया, लिखिए किसी क्वेश्चन में कि माध्यिका 13 हो, कि माध्यिका 13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, कि माध्यिका 13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी बताएंगे x का मान क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगा बेटा? 14 हो जाएगी। चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। चलिए x का मान पूछा बेटा, क्या हो जाएगा? 11। देखिए इसकी माध्यिका दी गई हमें कितनी? 13। ये सूत्र मैंने किसका लगाया है? माध्यिका का। चलिए 2 यहाँ भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 बराबर x प्लस 15। ये 15 से प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 26 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा? 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा आंसर? 11 बन जाएगा। चलिए रिपीट, चलिए मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट करते हैं। ये देखिए इसकी माध्यिका आपको कितनी देगी बेटा? 13। माध्यिका का सूत्र आपको पता है क्या होता है? कि एक इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ो, तो इसकी माध्यिका क्या आनी चाहिए? x प्लस 15 बटे 2, यही होगा इसका माध्यिका, निकालेंगे हम तो। और हमें माध्यिका का मान पहले से दिया गया कितना? 13 बराबर x प्लस 15 बटे 2। जो 2 यहाँ भाग में बॉर्डर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? गुणा में हो जाएगा, 13 दूनी 26। 15 का यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का। 26 माइनस 15 बराबर x, तो आप कहेंगे x बराबर कितना बेटा? 11। चलिए बन जाएगा सभी से। एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको मेरा पढ़ दूं क्या? क्वेश्चन लिखिएगा 11 12 14 15, 11 12 14 15, x प्लस 1 x प्लस 3, 20 20 28 25 और ये 27 की माध्यिका 17 हो, की माध्यिका 17 हो माध्यिका 17 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करिए। तो x की वैल्यू या x का मान ज्ञात करिए। क्या करना है पहले बच्चों? आपको x का मान बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी बताइए x का मान क्या होगा? पंद्रह हो जाएगा। चलिए सभी का आ गया 15। सर बहुत अच्छी।
x का मान क्या हो जाएगा 15। 15। कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं आया तो करके दिखाना हो, बन जाएगा सभी से। ऐसा करके कर दें क्या करेंगे बेटा इसमें कुछ है। चलिए इसकी माध्यिका क्या होगी, देखिए एक हम इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से, दो इधर से छोड़ दिया मैंने और दो इधर से, फिर दो इधर से और दो इधर से, एक एक छोड़ेंगे टाइम लगे इसलिए दो छोड़ लो, चाहे तीन तीन भी छोड़ सकते जितना आपको लगे। तो यहाँ की माध्यिका क्या हो जाएगी, ये x + 1 + x + 3 बटा 2, ये दो पद दो का भाग लगा देंगे। ये किसका सूत्र, माध्यिका का, और माध्यिका पहले से कितनी निकाल दी गई 17। ओके, जो यहाँ गुणा में रह जाएगा इधर भाग में रह जाएगा, गुणा में 17 दूनी 34। ये x और x कितना हो जाएगा 2x, x² होता है गुणा में, ठीक है बेटा, ये 2x हो जाएगा। 3 और 1 4 प्लस का 4, 4 इधर प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर बेटा कितना 15, x बराबर कितना हो जाएगा 15। बोलो आसान है कि नहीं है। बन जाएगा सभी से। एक और क्वेश्चन लिया जाए तो फिर क्वेश्चन ये है 32 12 23 17 28 25 और 43 की माध्यिका निर्धारित थी, की माध्यिका निर्धारित थी, लेकिन गलती से माध्यिका निर्धारित थी लेकिन गलती से 29 की जगह 17 लिख दिया, लेकिन गलती से 29 की जगह 17 लिख दिया, 29 की जगह 17 लिख दिया, गलती से 29 की जगह लिख दिया बेटा हमने 17 लिख दिया। तो माध्यिका क्या है या निर्धारित माध्यिका क्या है, चलिए बताइए निर्धारित माध्यिका क्या होगी। इसकी माध्यिका पहले से निर्धारित थी लेकिन गलती से 17 की जगह लिख दिया हमने 29, तो गड़बड़ा गई, तो बताइए माध्यिका क्या हो जाएगी 29 होगी। चेक करो कहां गलती कर रहे हैं। कितनी हो जाएगी माध्यिका बताओ जल्दी से, 25 होगी। चलिए बताइए क्या होगी माध्यिका 12 होगी। चलिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, बोलो तभी तो माध्यिका हम निकाल पाएंगे। अभी तक जो हम दे रहे थे वो सीधा बढ़ते क्रम में लिखा रहता है, घटते क्रम में ये तो नहीं लिखा ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं बढ़ते या घटते क्रम में इसको लिखते, ये तो लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, चलिएगा। लेकिन 29 का क्या लिख दिया गया 17, तो हम 17 को क्या लिखेंगे अब 29 ही लिख देंगे तो सही हो जाएगी हमारी, ये गलत लिखा ना, इसको सही कर देंगे बस। चलिए तो ये अब 17 क्या हो गया हमारा 29 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 29। चलिए इसको बढ़ते क्रम में लिखते, कैसे लिखते हैं हम पहले बढ़ते क्रम में, तभी तो माध्यिका निकाल पाएंगे। अभी तक जो हमने श्रृंखलाएं दी थी वो बढ़ते क्रम में स्वतः ही लिखी थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम सीधा काउंट करते थे। इसको हम लिखेंगे बढ़ते क्रम, किस क्रम में 28। चलिए बढ़ते क्रम में लिखो इसको, सबसे नीचे क्या आएगा पहले 12, फिर बेटा क्या आएगा 23, फिर 25, फिर 28 और फिर
29, बहुत अच्छे बेटा। फिर क्या आएगा 32 32 और 43। ये बढ़ते क्रम में हो गया, होगा कि नहीं हो गया। अब छोड़िएगा एक इधर से, दो इधर से छोड़ता हूं मैं और दो इधर से, एक इधर से और एक इधर से। क्या आ गई हमारी माध्यिका 28। क्या आ गई 28, माध्यिका हो जाएगी हमारी 28। यही तो जवाब था इसी बच्चे का। चलिएगा क्या आ गया माध्यिका 28। पूरा आसान है कि नहीं है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब मैं थोड़ा सा इसको लेवल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मेरा पढ़ दूं क्या। एक बटा दो, 3/4, 1/4, 2 सही 1/2, 1/4, 3/4। आंकड़ों की माध्यिका, माध्य और बहुलक परिसर याद कीजिए। क्या क्या निकालना है इसका। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। चलिए क्या क्या होगा बताइए इसका। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, सारी चीजें बतानी है आपको, क्या हो जाएंगी ये। जल्दी निकालेंगे बच्चों। क्या माध्य क्या हो जाएगी, माध्य क्या होगा, परिसर क्या हो जाएगा, आपको सब बताना है। चलिए और बच्चे जल्दी बताएंगे। एक बच्चे का जवाब आ चुका है। चेक करने लगिएगा, जैसे अपना हो गया तो उसको चेक किया करिएगा कि गलत तो नहीं कहीं। बैठना नहीं, चेक करना है कि गलत तो नहीं है। इसकी सीटें कल से स्टार्ट हो जाएंगी, मिलना प्रैक्टिस सीट, ठीक है ना। इसकी सीटें भी आएंगी कल से, प्रैक्टिस सेट। देखिए कैसे करना। सबसे पहले इसको क्या करो, बढ़ते क्रम में जमाओ। किस क्रम में जमाओ, बढ़ते क्रम में। ओके, बढ़ते क्रम में जमाते हैं। तो बढ़ते क्रम में जमाना बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो ये क्या लिखा है 1 रुपया, 1/2 मतलब 98। ओके, 3/4 मतलब 75 पैसा, 1/4 मतलब 54। ओके, इतना समझना था। ओके, 3/4 मतलब सॉरी 1/4 मतलब 54, और 54 में अगर 3 का गुणा कर दिया तो 3 54 मतलब 75 पैसा।
है कि नहीं। और ये कितना 25 पैसा, और ये 2 सही 1/2 मतलब 2.5 रुपया। 2 को अलग कर दो और ये बीच में प्लस लगा दो, जो हमें दिखता नहीं बेटा। ये चीज है जो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि 2 + 1/2, बिल्कुल सही बात है। तो 2 और प्लस आधा मतलब 2.5 रुपये लिखा है ये कितना 25 पैसा और ये 75 पैसा। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? सर बहुलक 1/4 चलिए और मात 4.5, हाँ वो परिसर 1.5, हाँ वो माध्यिका 0.5। बहुत अच्छे। चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगी बताओ? 1/2। 1/2 अठन्नी छोटी होगी कि चौवन्नी छोटी होगी? चौवन्नी छोटी होती है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? चौवन्नी छोटी होती है। 1/4 और ये 1/4। ओके, अभी निकालना ही बताएंगे छोटा कैसे भाग लगा के निकाल सकते, कैसे लगा सकते हैं भाग लगा लो, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको लगाएंगे 0.5 आएगा, इसको लगाएंगे 0.75 आएगा। ओके, अगर आपको छोटे बड़े में दिक्कत होती तो आप क्या करेंगे भाग लगाएंगे। इसको भाग लगाएंगे कितना आएगा 0.5, इसको लगाइए 0.75, ये 5 0 लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसको लगाइए तो 0.25, तो 4 1 4 4 दूनी 8, 10 हो गया था ना पॉइंट लगाने के बाद, 2 बचा और 4 5 20। इसको लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे 5/2, तो लगाएंगे तो 2.50 या 5। ओके, इसको लगाइए कितना आ जाएगा 0.25, इसको लगाएंगे 0.75। अब तो समझदार है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो छोटा क्या है 1/4 ये, फिर क्या है 1/4 ये, फिर क्या है बेटा 1/2 ये होगा। इसके बाद 1/2 के बाद क्या होगा बेटा? ये 3/4, फिर 3/4 यही होगा बेटा कि नहीं होगा? चलिए 3/4 3/4, और इसके बाद क्या है 1 के बाद क्या होगा 5/2, या 2 सही 1/2 ये हो जाएगा। चलिए अब इसका हमें क्या निकालना है? पहले माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। चलिए अब देखो इसको जोड़ते कैसे हैं। जोड़ते ऐसे हैं कि सबका अगर हर बराबर हो जाए तो हम जोड़ लेंगे आसानी से। अगर हर बराबर तो आसानी से जोड़ लेंगे, फिर तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा ना। वो लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा, या एलसीएम ले लेना। क्या ले लो बेटा? एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। जो भी एलसीएम आता है उसका हम क्या कर देते हैं? भिन्न में गुणा। क्या कर देते हैं? गुणा। तो कर दो, मैं नीचे लिखते रहेगा 4 1/4 1/4 1/2 3/4 3/4 1 5/2, सब में 4 का गुणा कर दो। वैसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना है, ये मन में कर सकते हैं। तो इधर कितना आ गया 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा 1 2 दूनी 4 2 1 2 गुणा में, तो ये तो 2 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा 3, 4 से 4 कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा बेटा 3, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। आंकड़ों का योग। ओके, ये बटे में 4 तो रहेगा हर वाला। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितनी आंकड़ों की संख्या? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बेटा? 7। चलिए इसको हल कर लेते हैं अपन लोग। कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 और 10 20। ये लिखा है 20/4/7, 4 पंजे 20, तो 5/7 क्या आ जाएगा? 5/7। ये क्या आ गया आपका? माध्य। माध्य आ गया 5/7। अब हम निकालते हैं माध्यिका। क्या निकालते हैं बेटा? माध्यिका कैसे निकालते हैं? 2 इधर से और 2 पीछे से, फिर 1 इधर से और 1 इधर से, तो आपकी माध्यिका क्या आ जाएगी? 3/4। अब हम बात करते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका? एक तो 1/4 और 3/4, दोनों 2 बार है ना बेटा, तो इसका बहुलक होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, या तो
निर्धारित नहीं किया सकता, या फिर हो सकता है कि 1/4 या 3/4, या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर ये ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। चलिए रेंज बताइए। परिसर, परिसर कैसे निकालते प्यारे बच्चों? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और तो कुछ नहीं करना पड़ता ना। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 5/2 और छोटी संख्या क्या है 1/4। परिसर कैसे निकालते हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी, बड़ी संख्या क्या 5/2 और छोटी संख्या क्या 1/4। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम, तो मैंने 4 ले लिया। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 9/4, जो हमारा रेंज आएगा 9/4 बन जाएगा आप लोगों से। इनमें से कोई एक चीज पूछ सकते, दो भी पूछ सकते आपसे पेपर में, कोई पूछ सकते, ठीक है ना। क्योंकि एनटीपीसी में ये आपको बहुत मिलेगा। और सारे बच्चे अभी से अच्छी तैयारी, एमपी जीके लूसेंट का पीछे का पूरा विविध ऐसे दिमाग में छपा होना चाहिए। कैसे छापोगे अब छापोगे कैसे? ऐसे छापोगे कि डेली आपको 10-10 फैक्ट लिखना है कि प्रथम 10 महिलाएं, 10 लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड गवर्नर। जैसे मेरा एमपी पुलिस 2016 में 85 नंबर है, ठीक है ना। ओके, 17 में 84 है, मैंने 2 नंबर दिया है। इस बार जेल पहले में 76 नंबर है। तो मेरा कैसे आता है, मैं कैसे याद करता हूँ? मैं ऐसे याद करता हूँ, मुझे जीएस तो आता नहीं बिल्कुल भी, मुझे नहीं आता डलहौजी कौन है। मैं क्या करता हूँ, मैं रट्टा मार देता हूँ इसका। लूसेंट की किताब आती है ना, उसको विविध खोली, पूरी नहीं पढ़नी, विविध खोली। विविध के पीछे डाला कि प्रथम महिलाएं, ठीक है ना, प्रथम पायलट, प्रथम ये, प्रथम वो, और 10 लिखी। 10 डे लिखे इंपोर्टेंट। जैसे 4 जनवरी को क्या होता है, लुईस ब्रेल डे। 10 जनवरी को क्या होता है, ओके। तो ये आपको लिखना है, 10 दिन लिखना है, 10 क्या लिखना है आपको, महिलाएं लिखनी है। ओके, 10 आपको बीमारियां लिखनी है, जैसे बुखार किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, ये चीजें, ठीक है ना। 10 और कुछ चीजें जो आपको लगे, जैसे कि 10 बुकें लिखनी है आपने, ठीक है। जैसे कोई भी आई लव इंडिया या होप ऑफ किसने लिखी है, जो नई किताबें आ रही हैं, ये करंट अफेयर वाली वीडियो से देख के लिखना है आपको। ये चीजें आपको लिखनी है और डेली 10-10 लिखनी है। याद करनी, संडे को कुछ नहीं लिखना, संडे को सारी दोहरा लेनी है, बस याद नहीं करना है। डेली 10-10 लिखी 5-6 चीजें और डेली पढ़ते गए। संडे को कुछ नहीं लिखना, संडे को दोहरा लिया, बस ये आपका क्रम चलता रहेगा, आपको अपने आप कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। ये करना है, ओके। और एमपी वगैरह पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक है तथ्यवाण। 2017 का पेपर एमपी पुलिस का 15 से 17 नंबर का तथ्यवाण से फंसा था, मैंने खुद पढ़ी हुई तथ्यवाण। 15-17 नंबर तथ्यवाण से फंसा, तो एक अच्छी बुक है, 150 रुपए की आएगी तथ्यवाण, ठीक है ना। रफ पेजेस में होती है, बहुत मोटी होती है, तो रफ पेज में होती है, बहुत अच्छी बुक है तथ्यवाण। सारे बच्चे परचेज कर लेंगे। बकाया मैथ रीजनिंग की मैं गारंटी देता हूँ 60 में से 60 नंबर, और 65 आ गए तो 65 में से 65 नंबर, क्योंकि 60 से 70 के बीच में एमपी पुलिस में मैथ रीजनिंग होता है। तो 60 या 60 का, तो 60 में 60, 70 है तो 70 में से 70 नंबर की मैं गारंटी दूंगा, मेरे अनुसार पढ़ लेंगे आप लोग तो, ठीक है ना। बन जाएगा आपसे ये। चलिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ, वो जो एक रहेगा उसको ऐड नहीं करेंगे क्या? कौन सा बेटा? 3/4 के बगल में जो क्वेश्चन बाई नहीं एक किया। नहीं सर, ये बेटा ऊपर सबसे ऊपर दिया था आपने बन नहीं, सबसे फर्स्ट कहाँ बेटा? सर यही करेंगे ऊपर ये और ऊपर और ऊपर ये हाँ, ये बात। ऐड है ना बेटा, ये नहीं ये है है। सर, नहीं है नहीं है उसका, ये नहीं लिखा बेटा, नहीं सर। इसके नहीं, उससे वो नहीं करेंगे क्या? ये 1/2 उसके एलसीएम के साथ इसको नहीं गुणा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, इसका गुणा नहीं किया मैंने, हाँ। इसमें ऐड नहीं किया है। हाँ, सर। हाँ, इसमें ऐड नहीं किया है मैंने, ये सही ध्यान दिला दिया। अच्छा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसको ऐड करेंगे, इसमें तो कुछ सर करेंगे 4 आ जाएगा सर, अगर चलेगा। उसको- तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, हाँ। ओके। और अपॉन में कुछ नहीं है, नहीं तो 4 से 4 कट जाएगा, 20 सॉरी यहाँ 1 नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि ये 1/1 हो जाएगा। हाँ, 1 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकल 4 4, आएगा सर। और ये अब आंकड़े कितने हो जाएंगे हमारे 8, आंकड़े कितने हो जाएंगे 8। अब इसको जोड़ लीजिए, 20 से 4 24, ओके। और ये 4 ही रहेगा हमारा, एलसीएम तो 4 ही रहेगा, तो 4 6 24, 6/8 मतलब 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4। ये क्या है? वही तो आ वही तो आ रहा है, चलेगा। ये नहीं माध्य निकाला नहीं, माध्य निकाला है। 3/4, ये माध्य का 3/4 है, इसको माध्य 3/4 जाएगा, ठीक है ना बेटा।
चलिए भूल गए, बन ये यहाँ लिखा है लेकिन बहुत ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। चलिए बन जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन लिखिए आपको, दस प्रेक्षणों का माध्य 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। इनमें से दो और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। इनमें दो और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। इनमें दो और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 14 हो जाता है। नया माध्य 14 हो जाता है। नया माध्य 14 हो जाता है। तो दो नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो दो नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? जो दो नए प्रेक्षण होंगे उनका माध्य क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए करिए जल्दी से। क्या होगा सर? 38 नहीं होगा बेटा, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। थोड़ी सी गलती की बेटा और आप आंसर के पास पहुंच गए हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। एक सौ 140 कैसे होगा? 134। देखिए कैसे करना है। 10 परीक्षणों का माध्य बेटा कितना है? 13 है। 10 परीक्षणों का माध्य कितना है? 13। माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। ऐसे समझो कि मैंने कहा कि यहाँ सबके जेब में एवरेज, जैसे बोला मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, बोलते ना कितनी है गाड़ी की एवरेज, क्या तुम्हारी स्पीड का, ये तुम्हारी गाड़ी कितने का, मैंने 60 का एवरेज। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि मैं चलाऊं और 60 ही किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में, ऐसा नहीं होता। कभी 60 चलेगी तो कभी 62 चलेगी तो कभी 55 चलेगी तो कभी 58, मतलब बीच का बोलते, क्या बोलता हूँ, बीच का मतलब मिला जुला के 60 के आसपास चलता है, वो कहलाता है एवरेज। जैसे मैंने कहा कि यहाँ बैठे हर व्यक्ति की जेब में एवरेज 10 रुपया है, तो एवरेज 10 रुपया मतलब सबको, अगर जैसे इस लड़की में 12 तो इसके में 8 होंगे, इसकी में 14 तो इसकी में 7 होंगे, 6 होंगे, मतलब अगर सबको जोड़ के और उसका भाग सबको बराबर बांटना पड़े तो 10-10 रुपए बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो वो क्या होता है? एवरेज। वही क्या कहलाता है बेटा? माध्य। क्या कहलाता है? माध्य। मैंने कहा कि इस क्लास में बैठे सभी विद्यार्थियों के पास एवरेज 10 रुपया है, तो मैंने कहा टोटल कितना होगा? आप कहेंगे 1 2 3 यानी काउंट करेंगे 10 विद्यार्थी तब 10 रुपया, मतलब योग कितना होगा? 100 रुपया। कितना होगा? 100 रुपया। तो ऐसे हमने पूछा कि योग क्या हो जाएगा? योग क्या होगा? तो आप कहेंगे माध्य इज टू n, मतलब जो माध्य है उसमें जितने भी लोग उनका गुणा कर दो, जितना एवरेज है उसमें उतने संख्या का गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, तो मैंने कहा कि 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 13, और 2 व्यक्ति नए आ गए, 2 व्यक्ति और आ गए, तो अब प्रेक्षण कितने हो जाएंगे? 12। अब प्रेक्षण कितने हो जाएंगे? 12। 12 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा बेटा? 14। कितना है? 14 बोला ना मैंने। 2 व्यक्ति 2 प्रेक्षण नए जोड़ जाते हैं तो नया माध्य कितना हो जाता है? 14। मतलब पहले 10 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए? 12, और अब एवरेज कितना हो गया? 14। ये तो हो गया बड़ा वाला, क्योंकि बड़े से छोटा घटाएंगे हम लोग। इसमें से यदि हम क्या घटा दें कि 10 प्रेक्षण, कितने प्रेक्षण? 10, और इनका माध्य कितना है? 13, तो बीच में जो व्यक्ति नए आए हैं तो वो बाहर निकल के आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बोलो,
आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? ये 12 लोगों का है और ये 10 लोगों का है। अगर 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 लोग का आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? चलिए ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं। ये तो अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों का बीच का माध्य निकाल रहे हैं। तो 12 गुणे 14 बेटा कितना हो जाएगा? 200। चलिए सॉरी, 12 गुणे 14 168 हो जाएगा। 168। चलिए 168 और ये 130 कितना आ गया बेटा हमारा? 38। क्या आ गया ये हमारा? 38। ओके 38 क्या आ गया हमारा? माध्य। कितनी संख्याओं का आया? 2 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? 2 संख्याओं का माध्य नहीं आया बेटा, क्या है? योग। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? योग। तो योग ही, जब योग लिया तो क्या निकाल के आएगा? योग। ये क्या है हमारे पास? योग 2 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? 2 का। तो माध्य क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की। ये आंकड़ों का योग तो हमें दिया क्या है? संख्या कितनी है आंकड़ों की? 2। तो हमारा जो माध्य है वो कितना आ जाएगा बेटा? 19। कितना आ जाएगा माध्य? 19। बोलो आसान है कि नहीं? तो अब आपसे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? कठिन कुछ नहीं बेटा, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी नहीं, कभी जानी नहीं है तो थोड़ा सा कठिन लगता है। पक्का ये लोगों ने 10वीं अच्छे से पढ़ाई की होगी ना तो जरूर बन रहा होगा। ठीक, पूछ पाछ की या नकल बकल तुम्हारी होगी तो दिक्कत है। चलिए देखिए क्वेश्चन। अब उतना मेमोराइज भी नहीं रहता है कि अब 10वीं पास की 4-5 साल तो हुई हो बच्चों को। चलिएगा 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है। इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 16 हो जाता है। नया माध्य 16 हो जाता है। 13वां प्रेक्षण क्या है? 13वां प्रेक्षण क्या है? प्यारे बच्चों आपको बताना है 13वां प्रेक्षण क्या है। कितना हो जाएगा? 28। बहुत अच्छे, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। सभी का जवाब आ जाना चाहिए 28। चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28। सभी का आ गया 28? आ गया कि नहीं आ गया? करने की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं करे ना? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉटेड 19 का स्क्वायर का माध्य क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? पहले क्या इसका योग निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे? प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या होता है सूत्र बताओ जल्दी से, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। चलिए जल्दी करिए।
10 दशमलव नहीं होगा बेटा, दशमलव नहीं आ जाएगा, दशमलव दशमलव नहीं आएगा। 100 100 100 भी नहीं होगा बेटा। 200 योग आ रहा है सर। चलिए तो सूत्र बोलिए, n स्क्वायर का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इज टू 2n प्लस 1 बाई 6, यही होता है ना। चलिए तो इसको हम लगाते हैं। n का मतलब क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। कितनी है, 19 गुणे 19 और 1 20, n प्लस 1 19 और 1 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इस 2n 19 दूनी 38 और 1 39 बटा 6। इसको गुणा नहीं करेंगे हम, ये क्या आ गया, आंकड़ों का योग। ये मैंने क्या निकाल दिया, आंकड़ों का, क्योंकि ये सूत्र मैंने किसका लगाया था, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो योग आ गया। माध्य का सूत्र क्या होता है बेटा, ये तो मैंने योग निकाल दिया। माध्य का सूत्र का क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये लिखा है आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 19। कितनी है, 19 है कि नहीं। तो 19 से 19 कैंसिल, इसको 2 से काट दे तो 2 3 6 और 2 10, 3 1 3 3 3 का 9, तेरे धाम 130। तो कितना होगा इसका माध्य, 130। क्या हो जाए इसका माध्य, 130। बोलो आसान है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, इसके वर्गों का योग निकालना है और उसमें n का भाग लगा देना है, या फिर आप चाहें तो यही n से n क्रॉस कर दें तो नीचे 19 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़ों का योग क्या है, ये सूत्र है, और आंकड़ों की संख्या क्या है, n, तो n से n कट गया, बस हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, बन जाएगा सभी से, दिक्कत तो नहीं इसमें कोई। बच जाएगा सभी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर। देखिए अच्छा पहले विचरण, हाँ अब हम आपको बताते हैं विचरण और विचरण गुणांक, ठीक है ना। चलिए इसको मेरा पढ़ दूं, ये तो माध्य माध्यिका बहुलक अच्छे से रट गया, वो बनने लगेगा आपसे। चलिए अब आप लोग जानते हैं विचरण गुणांक, जान लेते हैं क्या होता है। तो डालेंगे विचरण गुणांक। विचलन अलग होता है, विचरण अलग होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। विचलन अलग होता है और विचरण अलग होता है। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचलन is to 100%, विचलन is to 100% अपॉन माध्य। क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर विचरण, सॉरी विचलन, ये क्या है, विचलन is to 100 अपॉन माध्य। ये किसका सूत्र है, विचरण गुणांक का। विचलन अलग है और विचरण अलग है, ध्यान रखना है, चीज को भूल नहीं जाना। और विचलन बराबर क्या होता है, विचलन का सूत्र हो जानना है। विचलन का सूत्र होता है अंडर रूट विचरण या प्रसरण या प्रसार। विचरण दिया हो तब भी अंडर रूट कर देना है। विचरण का ही नाम होता है प्रसरण या प्रसार। ओके, अगर आपसे पूछ लिया गया कि विचरण क्या होगा, विचरण क्या होगा, तो आप कहेंगे विचलन का होल स्क्वायर।
विचलन का होल स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ क्या वर्ग चढ़ जाएगा, वर्गमूल हटेगा तो वर्ग चढ़ जाएगा। ठीक है, अभी ये सूत्र लिख लीजिएगा और इससे हम कुछ सवाल करते हैं, फिर हम आगे बताएंगे। चलिए लिखिए, लिखेंगे, नोट हो गया सूत्र सारे? चलिए लिखिए जो लिखिए। एक वितरण का माध्य 20 है, एक वितरण का माध्य 20 है, एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा? इसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा? विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में आता है प्यारे बच्चों, किसमें आता है? प्रतिशत में आता है। ओके, जो इसका आंसर आएगा हमेशा किसमें आता है? परसेंटेज में आता है। ओके, ध्यान रखिए इस बात का। इसका विचरण गुणांक बताइए, कितना परसेंट? 20%। देखिए क्या क्या दिया गया आपको? माध्य, माध्य कितना दिया गया बेटा? 20। और क्या दिया गया है? मानक मानक विचलन या विचलन बात एक ही है। मानक मतलब है स्टैंडर्ड, है ना। मानक विचलन कितना दिया गया बेटा हमें? 4। तो क्या निकालना हमें? विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है बेटा? बोलो। विचलन इज टू 100% अपॉन माध्य, ये होता है। चलिए तो निकाल लेते हैं। विचलन कितना है बेटा हमारे पास? 4 इज टू 100% अपॉन कितना? 20। 0 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 4 पंजे 20। कितना परसेंट हमारा जवाब हो गया बेटा? 20% या 20%। तो कितना हो जाएगा इसका विचरण गुणांक? 20%। चलिए अगला लिखेंगे। एक बटन का माध्य, एक बटन का माध्य 21 है, एक बटन का माध्य 21 है, मानक विचलन 7 है, मानक विचलन 7 है, तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो विचरण गुणांक क्या हो जाएगा बेटा? 33 सही 1/30%, 33.33%। बन जाएगा सभी से? सभी का अगर 33.33 आ गया सभी का? चलिए अगला लिखिए। अगला क्वेश्चन, एक डाटा सेट का प्रसरण, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। कितना आ जाएगा? 12। कैसे निकाला 12? अंडर रूट कर देना। क्या पूछा गया इसमें आपसे? विचलन पूछा गया। क्या पूछा गया है? विचलन। विचलन बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? अंडर रूट प्रसार या प्रसरण या विचरण। तो अंडर रूट 144 का मान होता है 12 यानी 12। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 12 बन जाएगा। बनेगा सभी से? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए आप लोग। ये लिखा है -3 4 0 4 -2 -5
1 7 10 हाइट। आंकड़ों का बहुलक तथा मध्यिका बताइए। आंकड़ों का बहुलक तथा मध्यिका बताइए। इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, बहुलक क्या होगा, और रेंज यानी परिसर। तीन चीज बताइए, माध्यिका, बहुलक और परिसर। क्या क्या बताना है बेटा इसकी, माध्यिका, बहुलक, परिसर। माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चीज बताना है आपको। क्या हो जाएंगे आपकी, बहुलक 4, कितना हो जाएगा बहुलक, बहुलक 4 और हाँ। माध्यिका 4 और परिसर 5। माध्यिका कितनी हो जाएगी बेटा, 7। गलत जवाब, सर, माध्यिका 2.1 8, माध्य 2.1 गलत जवाब, माध्यिका 8, गलत, माध्यिका 1 गलत है बेटा। 2.5 2.5 इज राइट आंसर। सर, माध्यिका 2.5 है, माध्य 2.1 है हाँ, और बहुलक 4 है। बहुलक कितना हो जाएगा, 4। 4। क्या करते हैं, आपको कितना टाइम क्यों लगाते हैं, आसान है बेटा, कठिन थोड़ी है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको किस में लगाओ, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा क्या होगा, -5। जो सबसे बड़ा देखेगा वही सबसे छोटा होता है माइनस में। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, क्या -3 की -2, -3, फिर -2, ओके। फिर क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर 4, फिर 5, फिर 7, 10। फिर 10। ओके, इतनी चीजें आ गई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अब हम क्या करना है इसके बाद में, बोलिए ऐड करना है। क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं, ऐड करके निकालते हैं। सर, माध्य निकाल सकते हैं। माध्य कुछ भी नहीं, माध्यिका लेंगे। चलिए माध्यिका निकाले तो ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। माध्यिका के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलिए माध्यिका में निकाल देता हूं। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये माइनस कर दो, ठीक है ना। तो 10 से 10 तो पहले कैंसिल कर दो, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, समझदार है ना आप लोग ना। तो -10 का +10 कैंसिल, फिर जोड़िए, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 4 14, 14 और 7 21, 21। ये आ गया आंकड़ों का योग। माध्य बराबर था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कहेंगे कि सर माध्य क्या हो गया, 2.1। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका कैसे निकालते हैं, एक इधर से छोड़ा, एक 2 इधर से छोड़ा, तो 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, ओके। अब जो बचा है बीच में उसको जोड़ लेते हैं, क्या करें, उसको जोड़ लेते हैं। तो कितना, 4 और 1 5, 5 बटा 2। ये माध्यिका कितनी आ गई, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। तो माध्यिका 2.5। बहुलक मतलब बार बार, क्या आ रहा है बार बार इसमें, 4। तो बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, 4। परिसर, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटानी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें,
क्या है बेटा इसमें 10, घटाना है क्या -5, 10 और 5 15, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, जो बड़ा वही आगे खड़ा, बड़ा क्या है 10 का प्लस, ओके, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो परिसर कितना हो जाएगा हमारा 15, ओके, बन जाएगा सभी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक चीज और जान लेंगे अब, इसको मैं रब कर दूं क्या। अभी आपने सीखा कि हम विचलन जो है कैसे निकाले थे, प्रेक्षणों से। अगर आपको आंकड़े दे दिए जाए तब, अगर आंकड़े जैसे दे दिए जाए कि 10 10 9 10 10 11 10 11 9, आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करिए, आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करिए। आंकड़े मैंने सामने लिख दिया आपके, इनका मानक विचलन ज्ञात करिए। चलिए इनका मानक विचलन क्या हो जाएगा आपको बताना है। ये आंकड़े दिए हैं, इनका मानक विचलन क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों आपसे, क्या पूछ रहा है, मानक विचलन क्या हो जाएगा, इसका मानक विचलन पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा आपको बताना है, बोलिए जरा क्या हो जाएगा। नहीं पता कोई बात नहीं, मानक विचलन निकालने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए सबसे पहले माध्य निकालें, क्या निकालना पड़ता है आंकड़ों का माध्य, तो सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। इसका माध्य क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे हमें, क्या हो जाएगा 10, कैसे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, चलिए जोड़िए 10 10 20, 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90, ओके। ये मैंने हर जगह 10 10 क्यों जोड़ा, क्योंकि 9 है तो 11 है, तो इसको 1 दे दो तो 10 हो जाएगा ना, ये 9 है तो ये 11 है तो 10 हो गया, तो बस गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 था 90 और बटा 9, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो प्यारे बच्चों हमारा माध्य क्या आ गया है 10, माध्य हमारा 10 आ गया है, माध्य हमारा 10 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, विचलन, क्या निकालना है विचलन। ये कैसे निकाला मैंने, आंकड़ों की, क्या निकाला है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हमें निकालना है मानक विचलन, क्या निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट माध्य माइनस आंकड़ा, कैसे निकालते हैं, माध्य माइनस आंकड़ा का होल स्क्वायर। क्या करेंगे धरास्तर हम, माध्य माइनस आंकड़ा का होल स्क्वायर। चलो 10 में से 10 घटाओ 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटेगा तो 0, फिर 10 में से 9 घटा तो कितना बचेगा, बोलो 10 में से 9 घटे कितना बचेगा 1। क्या करना है, माध्य माइनस आंकड़ा का होल स्क्वायर, 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, ओके, और सबको प्लस करते जाएंगे। 10 में से 9 गया तो 1, 1 का होल स्क्वायर, चलिए 10 में से 10 गया तो फिर 0 का होल स्क्वायर, फिर 10 में से 10 गया तो फिर, और फिर 10 में से 11 गया तो -1 का होल स्क्वायर, और फिर 10 में से 10 गया 0 का होल स्क्वायर, और 10 में से 11 गया -1 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझदार हो, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं, बार-बार 0 क्यों लिखेंगे हम, 0 कोई मतलब नहीं तो 0 क्यों लिखेंगे हम, है कि नहीं। चलिए इसको हम करते हैं, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, ओके, एक 1 ये हो जाएगा और एक 1 ये और एक 1 ये, कितना होगा 1 2 3 4,
√4 और √4 का मान कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। चलिए हमें क्या करना था? अभी हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या करना था? मानक विचलन बराबर माध्य माइनस आंकड़ा का होल स्क्वायर। ओके, और इधर अपॉन में मैं इधर लिख दे रहा हूं आंकड़ों की क्या संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 9। मैं लिख दे रहा हूं, ये लिखा है आंकड़ों की संख्या, ये बटे में लिखा है सबके। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 9। क्या होता है सूत्र? माध्य माइनस आंकड़ों का होल स्क्वायर, सबको प्लस करते जाना और अपॉन में आंकड़ों की संख्या। चलिए तो यहां में अपॉन में आंकड़ों की संख्या, तो इसका मान कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। और इस √9 का मान कितना होता है? 3। क्योंकि बेटा ये अंडर रूट सभी के ऊपर लगा रहता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम और इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 2/3 आपको क्या हो जाएगा? मानक विचलन। मानक विचलन प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? 2/3। बोलो बन जाएगा आपसे कि नहीं बन जाएगा? अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे? आसान है, ये 0 नहीं लिखेंगे आप, ये 0 नहीं लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा आपसे। चलिए तो एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप इसी तरीके का। इसको रफ कर दूं क्या? नोट कर लो, मैं सिर्फ ये रफ कर रहा हूं, आंकड़े रफ कर रहा हूं, मैं आंकड़े दूसरे लिख रहा हूं। आंकड़ा है 3 4 5 5 3 4 8 9 6 का आपको क्या निकालना है? मानक विचलन। आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करिए। ये आंकड़े मैंने लिख दिए हैं, इनका मानक विचलन आपको निकालना है। चलिए क्या होगा इनका मानक विचलन? सबसे पहले माध्य निकालेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। माध्य 5.221। चलो आगे निकालो। पॉइंट में दिक्कत हो रही है क्या? पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट में वर्ग में दिक्कत हो रही है। चलिए मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। कितना आ रहा है मात्र? 5.22। कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। योग कितना आ रहा है बेटा इसका? 47 आ रहा है। चलिए करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? अब तो आसान हो गया ना। पॉइंटिंग में नहीं आता क्योंकि वर्ग बड़े हो जाते हैं, निकालना तो वो नहीं आएगा आपको इतना बड़ा, क्योंकि संख्या मैंने मन से लिखी कुछ ना। क्या होगा बताओ जल्दी से बेटा? क्या हो जाएगा?
से 10। 17/10 होगा, 2 2 होगा। सारे बच्चों को अलग अलग आ जाता है। तो एक सबसे पहले माध्य निकालो, माध्य कितना हो जाएगा, आंकड़ा का योग कितना होगा इनका 50, 50 हो जाएगा। और आंकड़े कितने हैं 10, तो 50/10, 6/5। मतलब माध्य कितना आ गया हमारा 5। चलिए बात नहीं करेंगे इधर देखेंगे, माध्य कितना आ गया हमारा 5, माध्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मानक विचलन, किसकी बात करते हैं, मानक विचलन। ओके, ये लिखा है आंकड़ों का योग 50, देखो कैसे 4 3 7 7 5 12 12 5 17 17 और 3 20 4 24 8 कितना हो गया 32 32 और 9 बोलो जल्दी से 41 41 और 6 47 47 और 3 50। चलिए कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन आएगा कि वो पूछेंगे राहुल टाइम कब है, मिलना है आपसे, ठीक है ना। वो दिन दूर नहीं है, ठीक है, बस मेहनत करिए, वो दिन दूर नहीं जब पूछेंगे राहुल टाइम कब मिलेगा यार, मिलना है तुमसे। वो तो पहले से वो कितने नंबर आ गए। चलेगा, चलिए कितना आ गया 5, माध्य हमारा 5 आ गया। मानक विचलन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट माध्य माइनस आंकड़ा, तो 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, अब सीधा लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना। चलेगा 5 में से 4 घटाओ 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 5 में से 5 घटाओ 0, कोई मतलब नहीं, 5 में से 5 घटाओ 0 मतलब कोई नहीं, 5 में से 3 घटाओ तो -2, और -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, कितना हो जाएगा 3 घटाएंगे -2, और लिखिए बेटा -2 गुणित -2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर में क्या हो जाता है धन हो जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि ऐसे तो लिखते हैं स्क्वायर, लिखते हैं कि लिखते हैं 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आई बात कि नहीं आई, यही गलती कर दी शायद आप लोगों ने। चलिए देखते हैं बेटा क्या होगा। ओके, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, 1 2 यहां तक लिख दिया ना मैंने 4 वाला, एक बार फिर ट्राई कर ले रहा हूं, 2 4 लिख दिया। चलिए अब फिर 1 का होल स्क्वायर 1, -1 का 1 ही रहेगा, चलेगा। फिर 5 में से 8 घटाएंगे तो -3, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 का 9, और 9 घटाएंगे तो 4 चौका 16, बात नहीं करेगी बिल्कुल भी, और 1 का 1, और इधर 2 का 4, ठीक है। अब आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 10, चलिए ऐड करते हैं, 4 और 1 5, 5 4 9 और 1 10, 10 9 19, ओके 19 और 1 20, 20 और 16 कितना होगा 36, 36 और 4 40, या फिर 40/10, वो भी किसमें अंडर रूट में, ओके। तो 0 0 कैंसिल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, किस बच्चे का था, चलिए बहुत अच्छी, राइट आंसर क्या होगा 2, बन जाएगा ना आप लोगों से, ऐसे किया करिएगा, कितना आंसर होगा 2। और टॉपिक का लास्ट सवाल लिखेंगे आप लोग, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। और जो बच्चा बताएगा उसे पेन इनाम में मिलेगा, ठीक है, तुरंत नकद इनाम, ठीक है। पेन में रखा हूँ शायद मैं लेके आया था, हाँ चलिए आज ऑफिस में दे गया था मुझे, ठीक है, नया पेन है इसलिए तुरंत गिफ्ट करेंगे। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। चलिए 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें, 4 होगा बेटा। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, ऐसे थोड़ा ना मैंने गिफ्ट दे देंगे, जल्दी करिए, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान सा है। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नहीं होगा नहीं, 7 होगा, 11 होगा सर, करेक्ट 11 नहीं, चलिए
और किसी का जवाब, और कोई देना चाहेगा जवाब? पेन के चक्कर में दूध जवाब दे रहे चलिए बात नहीं करो, जवाब दीजिएगा, मिलेगा जरूर। 4 बार दीजिए, मैं तो कहता हूँ तो जवाब आना चाहिए। मैं देखूँ कैसे निकाला आपने बस, और अगर सही तरीके से निकाला है तो अच्छी बात है। चलिए जल्दी बताइए, और कोई बच्चा? 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करिए। बड़ा छोटा सवाल है लेकिन दिमाग घुमा दिया ना। चल देखिए कैसे। 5/5 नहीं नहीं, चलिए देखिए 28 के धनात्मक गुणनखंड 12 नहीं होता। चलिए एक तो 14 चलिए। दुनिया 28 चलिए देखिए क्या है, बड़ी गुस्से से बच्ची ने सही जवाब दिया 9.3। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले देख लो फिर तालियां बजा देना, ठीक है? पहले देख लो कैसे निकालते हैं इसको। निकालते हैं 28 के धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं? धनात्मक मतलब धन वाले गुणनखंड, ठीक है? माइनस नहीं लगाना। जैसे 28 सेकंड, देखिए आंसर में दिखा दे रहा हूं कितना आएगा। 28 सेकंड 28, ये दोनों धनात्मक है कि नहीं है? ऋणात्मक नहीं लेना कोई भी। फिर क्या होता है 14 दूनी 28, यही तो गुणनखंड। गुणनखंड क्या कहलाते हैं? मेरी तो लिखी सब वो याद है हमारे। चलिए यही तो गुणनखंड होते कि नहीं होते हैं? बोलो, ऐसे निकालते हैं ना गुणनखंड। चलिए बात नहीं करेंगे। ओके, 14 दूनी 28 और 7 चौका और तो उतना नहीं 28। चलिए अब ये धनात्मक गुणनखंड क्या पूछा आपसे? माध्य। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलो जोड़ लो आंकड़े, 28 और 1 29। या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 28 + 1 + 14 + 2 + 7 + 4 बटा कितने? 1 2 3 4 5 6। ये होगा कि नहीं होगा? चलिए जोड़ इसका योग कितना हो जाएगा? 28 और 1 29, 29 और 2 30, 30 और 14, 30 और 14 कितना हो गया? 44, 44 और 7 28 आएगा। चलिए 44 और 7 बोल जल्दी से। 44 7 पता नहीं 51, 51 और 4 55, 55 कितना हो गया हमारा? 55। चलिए 55 बटा 6। चलिए 55 बटा 6 इसको किससे काटते हैं? 3 से काटते हैं या 2 से? 3 से काट दूं, 6 से काट दूं? 6 नारे 54 लग गया दशमलव। कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। गड़बड़ हो गया। चलिए 10 हो गया। कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा? 6 का 6 और अब कितना बचा? 4। फिर 6 6 36 गलत हो गया 9.1। चलिए 9.16 से 9.1 28 + 1 चलिए जोड़ा तो सही ना? चलिए ओके। गलत जुड़ा है सर। कहाँ से बदल? 56 आएगा। चलिए 56 वही मैं कह रहा हूँ 9.3 होना चाहिए इसका। 7 4 11, 11 और 2 14, 14 दूनी 28 और 28 और 28 चलिए 56 और 1 हाँ 56 हो जाएगा ये। ओके देखिए कैसे 7 4 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 दूनी 28 और 28 दूना 56। ओके अब सही हो सकता है। चलिए ये 20 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 6 का भाग आएंगे 6 नारे 54। कितना बच गया? 2 20 हो गया। अब कितना? 6 और 6 18। चलिए राइट हो गया। ओके मैंने कहा था योग थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कहीं क्योंकि 9.3। क्या नाम बेटा आपका? अरे तालियां बजा दो किरण पटेल को। बहुत तेज बजाओ, तेज वाली बजाओ। पेन लेके जाओ बेटा ये। चलिए मुझे मेरे सर ने दिया था ये पेन, ठीक है? अब मैं आपको दे रहा हूँ। आज मेरे सर बोले साइन करवा दो, सर पेन लेके नहीं आए, मैं दे रहा हूँ नया, ठीक है? चलिएगा तो अगली बार आपको मिले, ठीक है ना? ओके बन जाएगा आपसे एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। कोशिश करना है, सीखना है, बनेगा जरूर बेटा, ठीक है ना? ओके
लिखिए 27 के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? 9 होगा। चलिए जल्दी निकालिएगा बच्चे। अब धनात्मक नहीं बोला बेटा, ओनली गुणनखंड, तो धनात्मक भी लेना पड़ेगा और ऋणात्मक भी लेना पड़ेंगे। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे क्या हो जाएगा? दस हो जाएगा। चलिए 27 गुणनखंड बोलो पहले, तो कैसे निकालते 27? तो 27 सेकंड 27 और 9 तिया 27 और तो कुछ होता नहीं है, और तो हो नहीं सकता ना। ये दो प्लस की होंगी और दो माइनस में होंगी, सेम यही। धनात्मक थोड़ी ना बोला है, अब क्या बोला है? गुणनखंड। तो ये प्लस में होंगे और ये क्या हो जाएंगे? ये भी तो 27 ही आएगा, नहीं आएगा? ये भी तो 27 ही आएगा। चलो ऐड करो तो जल्दी हो, भाग लगा दो, बस हो गया आपका। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलिए चलिए देखिए अब इसका क्या करेंगे जब हम, तो ये 27 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 बटा 2 दूनी 4 और 1 8। तो 0 में किस संख्या का भाग लगाओ, क्या हो जाता है? 0 हो जाती है। अगर ये लिखा होता कि 8 बटा 0 तब क्या होता? 8 ही आता। तब 0 आता। हाँ तब 0 आता। अब सब 0 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 8 आएगा, उसमें 0 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 0 इसमें 8 आएगा, इसका बताओ, इसका क्या इसका होगा? 8 आएगा। 0 आएगा। 8 सुनना सुनना है ना। हाँ वही तो भाग देंगे तो 0 दोनों में 0 आएगा। चलिए दोनों में क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आता, कंफर्म? इसमें 8 आएगा, उसमें 0। दोनों में 0 आएगा। देखिए जब भी किसी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं, 0 नहीं आता, अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है, ठीक है ना? ओके। और जब भी 0 की संख्या लगाते हैं, भाग तो क्या आता है? अनंत आता है। कि संख्या में 0 का भाग लगाते हैं क्या होता है? इधर आएगा इन्फिनिटी और इधर आएगा 0। क्या आंसर होगा? 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब भी किसी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं, वो अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? वो अनंत हो जाती है। और ये हो जाती है 0। बन जाएगा आप लोगों से। धनात्मक ही लिखा रहता है, देखते बाद ये सब कभी नहीं आता। गुणनखंड पूछिए, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी लिखा रहेगा साथ में, ठीक है? ओके, तो इसका कभी आंसर क्या है? 0 आता है, संख्या लिख देना, गलत हो जाएगा। बन जाएगा आप लोगों से। चलिए तो अब डालेंगे आप निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आंकड़े वाले, तो वो नहीं आते आप लोगों को। चलिए, और ये बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, अगर पुलिस का एग्जाम देना है तो, ठीक है ना? बिल्कुल फिक्स है 5 नंबर से 10 नंबर के बीच में, फिक्स है 5 से 10 नंबर पुलिस के एग्जाम में। निर्देशांक ज्यामिति जेल पैरी में देख के आया हो, कितने नंबर का आया बेटा? एक क्वेश्चन आया था, एक आया था ओनली, तो आपने सही से नहीं देख पाया। सर सही से कंफर्म देखा था, पहले नंबर में मैं उठाई। चलिए तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं पेपर देखा उसमें आया था 17 क्वेश्चन थे मैथ के, 17 18 क्वेश्चन थे, तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन थे निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है ना? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। काफी सारे बच्चों से मैंने रिव्यू भी लिया, तो ये निर्देशांक ज्यामिति ज्यादा बता रहा है। उसमें से भी आया था एक क्वेश्चन। चलिए यार, आएंगे पूरा घर से फंसेगा बेटा, सारा लगा लेंगे उधर से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि व्यापक क्या करता है? क्वेश्चन रिपीट करता है। क्या करता है? क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है ना? अलग से नहीं बनाता क्वेश्चन। निर्देशांक ज्यामिति है कि उसमें पहले भी आती थी। पहले आती थी, कम नंबर क्या था, पहले 1-2 क्वेश्चन आता था। लेकिन इस बार जेल पहले ने धुआं उड़ा दिया निर्देशांक ज्यामिति में, तो अब संभावना बनती है कि निर्देशांक ज्यामिति ज्यादा आएगी, क्योंकि वो किसी से बनती नहीं, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं था इस चीज को। 1 नंबर के लिए कौन पढ़ेगा इतना बड़ा टॉपिक? लेकिन जेल पहली मैंने देखा कि मेरे ही पेपर में 7 नंबर का था, एक मेरा मित्र था वो बोला 15 नंबर का आया। मैंने दूसरे में देखा तो उसमें 6 नंबर का था, एक में 4 नंबर का था। मतलब निर्देशांक ज्यामिति
जुआड़ों ने गर्दा उड़ाने के लिए उन्हें वो बना लिया, तरीका बना लिया, रामबाण बना लिया कि बच्चों के नंबर कम करना, निर्देशांक ज्यामिति तो नंबर कम हो जाए। क्योंकि अगर आपको दे दिया जाए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, कौन सा चतुर्भुज है, इसके मूल क्या होंगे, इसका समीकरण क्या होगा, किस अक्ष में होंगे, इसकी कोटि बताइए, तो गड़बड़ा जाता है मामला क्योंकि हमने नहीं पढ़ा ये चीज। तो ये चीज हमें कमजोर करने के लिए बहुत बड़ा रामबाण है। तो जेल पहली में बहुत ज्यादा मात्रा में पहले पुलिस में 2 नंबर का आता था, लेकिन इस बार मैं गारंटी देता हूं 5 नंबर से ऊपर का जाएगा, क्योंकि मैंने 2 पेपर दिए इस बार व्यापम के अभी, तो दोनों में ये चीज बहुत ज्यादा मात्रा में थी। और ग्रुप 4 और ग्रुप 2 में तो 7 नंबर फिक्स इसका। ग्रुप 4 जिनने डाला निरीक्षक का, तो निरीक्षक में ये गर्दा उड़ाता है सबसे ज्यादा, तो निरीक्षक में ये आएगा, ठीक है ना। निरीक्षक मतलब एसआई या एसआई सब इंस्पेक्टर। चलिए तो निर्देशांक ज्यामिति डालेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये होता है निर्देशांक ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक एक चीज समझेंगे जो आपको बहुत पहले पता नहीं थी, आप लोगों ने पढ़ जरूर लिया होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या पता नहीं होगा। ओके, ये गणित की वो शाखा है जिसमें बिंदुओं के आधार पर मैथ का अध्ययन, गणित का अध्ययन किस प्रकार बिंदुओं के आधार किया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, 3D में होता है और पटवारी में होता है, जो खेतों की नपाई पाई। आपने देखा होगा फोन, स्मार्टफोन पहले नहीं होता था, आजकल स्मार्टफोन से खेत नाप लिए जाते हैं। जो कटाई वाले लोग आते हैं ना, काटने खेत काटने वाले, ये जो हार्वेस्टर वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, अपना स्मार्टफोन चालू करेंगे और खेत की मेड़ पे से घूमेंगे, बता देंगे आपको खेत 4 एकड़ का है। आपको नहीं बताने की आवश्यकता है, वो क्या करेंगे, फोन चालू करेंगे, अपना एक ऐप होता है उसमें, वो ऐप चालू करेंगे और खेत की मेड़ मेड़ पे घूमेंगे और बताएंगे आपका खेत 4.7.4 एकड़ का है, इतना पैसा लगे कटाई का। अब वो पहले आपसे नहीं पूछते, रास्ता डाल के नापते, अब ऐसा नहीं करते। वो क्या करेंगे, खेत की मेड़ पे से घूम लेंगे, बता देंगे कितना एकड़ का है। तो ऐप भी इसी के आधार पर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, ऐप एक्स अक्ष से स्टार्ट होकर वाई अक्ष का निर्देशांक बना लेता है अपना, और उसमें से नाप लेता है आपके पैरों के चलने के आधार पर, और एकदम एक्यूरेट बता देगा आपकी जमीन कितनी एकड़ की है, ठीक है। अब कौन भगवान तो है नहीं कि उसको पता रहता है। वो क्या करता है, 3D बनाता है, पिक्चर बनाता है अंदर। उसमें क्या किया, एक अक्ष बनाया ऐसे, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, और ये नाप देगा यहाँ से कि कितना, ये इस अक्ष के आधार पर बता देगा आपकी खेती कितने एकड़ है और कितना इसका चार्ज होगा कटाई का, ठीक है ना, ये होता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक निकली है अभी नई नई, मुझे पहले पता नहीं था। मजदूर ऊपर मेरे खेत नाप रहा था, मैं क्या कर रहे हो, बता रहे कितने खेत कितने पैसे लगेंगे, तब मुझे पता चला ये चीज होती है। तो ये टेक्निक है, किस पे वर्क करती है, इसी पे वर्क करती है, ठीक है। चलिए अब ये टेक्निक का तो आपको पता चल गया। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं। अगर एक लाइन ये अकेली खींची हो, जैसे कि ये, और ऐसा लिखा हो एक्स अक्ष, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय तल बोलते हैं इसको। अगर एक्स अक्ष लिखा है तो इसको बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय तल बोलते हैं। 10वीं कक्षा में था लेकिन सर लोग नहीं पढ़ाते इतना डीप से, तो अपन पता नहीं चलता है। ओके, यहाँ पे कोई बिंदु होगा 0, ओके, तो ये होता है कार्तीय तल।
ये इसको बाई यहाँ होगा कि यहाँ होगा बताओ? बाई यहाँ होगा कि यहाँ? नीचे होता है बाई। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? ऊपर y होगा, नीचे x होगा। इसको बोलते हैं बाई। इसको क्या बोलते हैं? बाई। इसको क्या बोलेंगे? एक्स डैश। डैश कहाँ लगाते हैं? ऊपर नीचे? ऊपर। ऊपर यहाँ बाई डैश। डैश का मतलब होता है माइनस। इधर ऊपर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो माइनस। ठीक है? जब भी हमें कोई निर्देशांक दिया जाता है, जब भी हमें कोई निर्देशांक दिया जाता है तो पहला अंक निर्देशांक का, जैसे हमें निर्देशांक दिया गया है 6 4, तो पहला अंक जो है निर्देशांक का क्या होता है? वो भुज। क्या होता है? वो भुज होता है। पहला अंक क्या होता है? भुज। और दूसरा अंक क्या होता है? कोटि। पेपर में कठिन नहीं पूछा था, आपसे पूछ लिया इसके भुज क्या है इसका, तो हमने सुना ही नहीं भुज क्या है, तो हम क्या बताएंगे? पहला अंक क्या होता है इसका? भुज। तो नोट डाल के लिख लेंगे निर्देशांक का पहला अंक क्या होता है बेटा? भुज। निर्देशांक का पहला अंक भुज होता है। पहला अंक होता है भुज और दूसरा अंक क्या होता है? कोटि। ओके। भुज कहां पाया जाता है? एक्स अक्ष पर। कहां पाया जाता है? एक्स या एक्स डैश। कहां पाया जाता है भुज? भुज पाया जाता है एक्स अक्ष पर और कोटि पाया जाता है वाई अक्ष पर। भुज पाया जाता है एक्स अक्ष पर और कोटि पाया जाता है वाई अक्ष पर। ओके। भुज कहां पाया जाता है बेटा? एक्स अक्ष पर और कोटि वाई अक्ष पर। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो आगे के लिए आगे। अगर ये लाइन अकेली ड्रॉ है तो ये भी काटतीय तल कहलाएगा, ये पूरा भी काटतीय तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये काटतीय तल। इसे बोलते हैं हम अक्ष। ये काटतीय तल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। और हिंदी में बोलते हैं कार्तिकीय तल। ठीक है, चलिए एक तो ये चीज समझ में आ गई हमें। इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। कुछ भी ओ बी कुछ भी लिखा रहता है, यहाँ पे ओ पी कुछ भी लिखा रहता है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। चलिए हम इसको पूरा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। हम इसको ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी ड्रॉ करिए ऐसे। ये तो आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल पहले, देखा कि नहीं देखा है? चलिए तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। चलिए, और इस पे कभी तीर नहीं लगाना बेटा, ठीक है? इसे तीर नहीं लगा देना, इस पे तीर नहीं लगाया जाता कभी। अक्ष पे क्या नहीं लगाया जाता? तीर नहीं लगाया जाता। तीर किस पर लगाया? रेखा पर। किस पर लगाया जाता है? रेखा। क्योंकि रेखा के साथ आए तो रेखा के साथ जाना है। मतलब रेखा अनंत से अनंत तक जाती है, अनंत बिंदु से अनंत बिंदु तक जाती है, जहां से हम आए थे वहीं तक जाती है। मतलब हमें पता नहीं कहां से आए थे तो कहां तक जाना है, तो अनंत बिंदु से अनंत बिंदु तक जाती है। चलिए, अगर आपसे एक सीधा क्वेश्चन आया था पुलिस की, कार्तीय तल में कितनी रेखाएं होती हैं? 5 नहीं होती, लिख लीजिए नोट डाल के। कार्तीय तल में अनंत रेखाएं और अनंत बिंदु होते हैं। कार्तीय तल में अनंत बिंदु और अनंत रेखाएं होती हैं। कितने होते हैं? अनंत बिंदु और अनंत रेखाएं। ये जरूर ध्यान, ऐसे फैक्ट में आता, कुछ कठिन नहीं आता है, यही आता पुलिस में कि कार्तीय तल में कितने बिंदु होते हैं। ऑप्शन 2 4 6 अनंत बिल्कुल नहीं।
तो अब हमने पढ़ा थोड़ी ना क्या। अब अनंत बिंदु कैसे होते बेटा, देखो ये सब क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। ये 1 2 3 4 जितना हम बढ़ाएंगे उतना बिंदु हो जाएगा, जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं। तो कार्टेल में अनंत बिंदु और अनंत रेखा, रेखा क्या है, ये रेखाएं बनी हैं। तो ये अनंत रेखाएं भी हो, कहीं से भी ड्रॉ कर दो, इस बिंदु से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी जैसा आपका मन वैसे आप इसको ड्रॉ। सो अनंत बिंदु होते हैं और अनंत रेखाएं। सीधा सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2016 में आया था, कार्टेल में कितने बिंदु होते हैं, तो पता ही नहीं था, जीरो था, उसमें जीरो सबने लगा दिया। अब ये थोड़ी ना पता था क्या होता है अनंत बिंदु। ठीक है, मैंने भी जीरो लगाया था क्योंकि इससे पहले मुझ पे मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी कि इसको नंबर कौन पढ़ता है ये। ठीक है ना, तो ये अब आ रहा है, इसको तो जरूरी सीखना है। सिजिल में आता तो थोड़ा बहुत तो बनता था, लेकिन ये गहराई से चीजें पता नहीं थी, सूत्र रूप से हल करते बनता था पहले, लेकिन ये गहरी चीजें नहीं पता थी, आपको जानना है। ठीक है, चलिए अब निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी डाल लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, लिखेंगे x अक्ष पर, पहली लाइन लिखेंगे, पहला डाल लेंगे हेडिंग पहली। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, x अक्ष पर मूल बिंदु से, x अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं धनात्मक दूरी, x अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं धनात्मक दूरी तथा बाएं ऋणात्मक दूरी, तथा बाएं ऋणात्मक दूरी होती है। अब तो समझें कैसे, एक चीज ताकि याद यही हो जाए, याद करने से पहले देखो, जैसे आप बोर्ड को देख रहे हैं, ये बना है ना, बोर्ड को देख रहे हैं, तो मैं भी बोर्ड को देख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मेरा कौन सा हाथ है, दायां हाथ, मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट से लिखता हूँ, ये कौन सा हाथ है, बायां हाथ। तो अगर दाईं तरफ जाएंगे तो x अक्ष पर क्या मिलेगी, धनात्मक संख्याएं, और बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक। मैंने यही चीज लिख पाई है। ठीक है, अगर x अक्ष से ऊपर जाए, कहां जाएंगे, ऊपर, अगर x अक्ष से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, धनात्मक दूरी, और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक दूरी। तो ये भी लिख लेंगे अगली लाइन। अगर x अक्ष से लिखेंगे, यदि x अक्ष से ऊपर की ओर जो जाते हैं, देखेंगे यदि x अक्ष से ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक दूरी, x अक्ष से ऊपर की ओर जाते क्या होता है, धनात्मक दूरी। और यदि नीचे की ओर जाते हैं, और यदि नीचे की ओर जाते हैं तो कैसी दूरी बेटा, ऋणात्मक दूरी। ओके, बन जाएगा आपसे। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे कि इस अक्ष में क्या होता है, प्लस प्लस होता है कि प्लस माइनस होता है, प्लस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम सारी चीजें आपको ऐसे बताएंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, ओके। और कल इसके सवाल भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कब, कल। तो पढ़ते रहिए और बने रहिएगा। पुलिस का नोटिफिकेशन भी आ गया, वैकेंसी भी आ चुकी है, तो अब जोरदार तैयारी होनी चाहिए। ठीक है ना, जंग में जीत उसी की होती बेटा जिसका संघर्ष हमेशा जारी रहता है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक कछुआ वो वाली कहानी तो आपने बचपन से सुन रखी होगी कि चाहे कितना फास्ट दौड़ लो, लेकिन एक दिन दौड़ने से कुछ नहीं होता है, लगातार दौड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लगातार दौड़ना पड़ता है। अगर ऐसा हो तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, हमेशा किसी से अपनी कंपेयर नहीं करना। पहली बात, अपनी तुलना किसी से मत करना कि ये होशियार मैं गधा हूं या मैं गधा हूं ये होशियार है, कुछ भी चीज, क्योंकि आप हैं और वो हैं, ना आप वो बन सकते ना वो आप बन सकते हैं। दूसरी चीज क्या आपको जाननी है, दूसरी चीज ये कि भले ही 6 घंटे पढ़े लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। 6 घंटे पढ़िए भले कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है, चाहे कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, 6 घंटे पहले उठना नहीं है। क्योंकि एक पिता जब अपनी लड़की को देता है, किसी व्यक्ति को शादी करता है, तो कितनी चीजें देखता है। आप लोग को नहीं पता होगा, शायद पता हो कुछ लोगों को, मुझे पता है, मेरे रिश्ते आते हैं तो कितना कमाते हो, किस विभाग में हो, कब पोस्टिंग हुई थी, दारू पीते हो कि नहीं पीते हो, कितने दोस्त हैं,
मतलब एक एक चीज पूछते। मेरे पिताजी क्या करते, मेरे पिताजी के बारे में पूरे गांव में पता नहीं कितने लोगों से पूछ लेंगे, मेरी माता जी के बारे में पूछेंगे, मेरी बहन के बारे में पता लगाएंगे, मतलब सब कुछ चीजें जितनी हैं सब कुछ। एक लड़की देने से पहले जिसका भी ठिकाना नहीं कब तक चलेगी, और जब इसका भी ठिकाना कब तक चलेगी, है क्या कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर भी चली जा सकती है, कहीं और भी जा सकती है, ठीक है। तो जिसका कोई ठिकाना नहीं उसके लिए 3-3 महीने इंक्वायरी होती है और पता नहीं मुझे कितनी बार पेशी पे जाना पड़ता है, मतलब कितनी बार मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे खुद पता नहीं रहता है। बाप ने बेटा आ जाना 1 घंटे के लिए ना आना पर, और उस पेशी के लिए कितना तैयार होकर जाना पड़ता है मुझे खुद पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज तो भगवान नौकरी देगा, मतलब नौकरी तो जीवन भर चलनी ना, आपके लिए और आपके पुत्रों के लिए, सुपुत्रों के लिए ना। नाती बोले मेरे दादा पुलिस में थे, नन्ना पुलिस में थे हमारे, हाँ बोले मेरी बुआ पुलिस में थी, ज्यादा नहीं पड़पड़ाना, या पुलिस में है। तो ये चीज तो आपके पुत्रों सुपुत्रों तक चली, भगवान इसको देने के लिए कितना सोचेगा। तो जान लीजिए भगवान ये चीज देने से पहले आपको इतना परखेगा कि आप इस लायक हैं कि नहीं है, आप इस लायक हैं कि नहीं। एक चीज और जान लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी विभाग में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किसी से गलती नहीं होती कभी। इतना जाना होगा आपने। कभी ऐसा नहीं, जिसमें भी पोस्ट ऑफिस में भरता हूँ तो 1-2 लाख की चेक भरता हूँ, कभी 1 लाख की जगह 1.5 लाख नहीं भरता मेरे हाथ से। या बैंक में इतना सारा रुपया आता, हम 1 लाख नहीं गिन पाते, वो करोड़ों रुपया गिन लेते, कभी 1 रुपया इधर उधर होता है। क्यों नहीं होता गलती? क्योंकि वो बड़े परख के आए हैं कि वो उस लायक हैं, वो उस लायक हैं, उनसे गलती से भी गलती नहीं हो सकती। लेकिन आपसे गलती हो जाएगी, आप जिन्हें बिठा देंगे, आप इधर उधर पूरा कर देंगे, लेकिन कभी सरकारी आदमी से गलती नहीं होती। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस लायक चुन के आया है बेटा। तो आपको उस लायक चुन के जाना, तो उस लायक बनना पड़ेगा। पुलिस की ड्यूटी 12-12, 14-14 घंटे की, तो यह ड्यूटी भगवान करके देखो बेटा, पढ़ के देखो 14 घंटे, ठीक है ना। तो पूरी मेहनत और लगन के साथ लग जाओ, सब कुछ मिलेगा जिंदगी में। सक्सेस हो गए तो जो चाहा है वो मिलेगा। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग कब? कल। जा सकते हैं आप लोग।